Hello, this is the lecture number 2 for the chapter Determinants of class 12th. Now in this video also we'll discuss first of all how to find the cofactors of 3 by 3 determinant. Then we'll discuss how to solve a 3 by 3 determinants. Now as we discussed in the last lecture, to find the cofactors of the 3 by 3 determinant, there are 9 elements. So in the 9 elements, we should have 9 cofactors. So 9 cofactors के लिए पहले A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33. Now first of all you put the negative or positive sign for the cofactors. Now because here A11 means I plus j is even, so it will be positive. I plus j it is odd. 1 plus 2 is 3, it is odd, so it will be negative. 1 plus 3 is even, it will be positive. It is A21 is odd, so it is negative, positive, negative, positive, negative, positive and so on. Now start with the first. ये हमेशा पहले positive start होगा. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. Alternately negative, positive होता है. तो जैसे आपको 2 का कोफैक्टर पता लगाना है, साइन ऑलरेडी हेयर है, इसको आप कॉलम और रो को डिलीट करके जो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट आएगा लाइक दिस. तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव का साइन रिप्लेस करेंगे. टू हैव अ गुड हैंड ऑन इट यू शुड सी द लास्ट वीडियो वंस अगेन. नाउ टू सॉल्व द 3 by 3 डिटर्मिनेंट, बहुत अच्छी तरह से इसका आपका हैंड होना चाहिए. देन यू विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ओनली, देन यू सॉल्व इट प्रॉपरली. तो 3 by 3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 by 3 डिटर्मिनेंट? लिसन इट वेरी केयरफुली. इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय इट्स कोफैक्टर. किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? 3 by 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी. तो इन हाउ मैनी वेज वी कैन सोल्व दिस 3 by 3 डिटर्मिनेंट? आप इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं, या हम बोलते हैं एक्सपेंड करेंगे. सेकंड रो के अलॉन्ग भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड रो के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग. तो वी कैन एक्सपैंड इट इनटू 6 वेज. 6 तरीके से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं. Because it is the sum of the product of all elements of any row or column by its cofactor. किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए. मैं इसी डिटर्मिनेंट को 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा और दोनों का आंसर नेचुरली सेम ही आएगा. सो आई एम एक्सपेंडिंग दिस. आई एम एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग इट्स फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन से हैं? 2, -1, 3. तो 2, -1, 3 मैंने यहाँ लिख लिया. अब इसका 2 का कोफैक्टर पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन है. इसका कोफैक्टर क्या होता है? नेगेटिव. हमने इससे पहले सीखा ही है. तो -1 कोफैक्टर माइनस होता था और इस एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस है. तो कितना कोफैक्टर हुआ इसका? 2 का. इस रो को इस कॉलम से डिलीट करिए. इस रो का, इस एलिमेंट का रो और कॉलम ये आ गया. तो 2 को इसके कोफैक्टर इससे मल्टीप्लाई करिए मेरा. अब इसका कोफैक्टर माइनस है तो माइनस का साइन आएगा. तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉलम और रो को डिलीट करिए. तो क्या नजर आ रहा है? 0, -2, 0, -2 और 3, 1. 0, -2, 3, 1. ये आप जब भी कर पाएंगे जब आप कोफैक्टर्स बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे. नाउ 3 का कोफैक्टर, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इसका रो और कॉलम को डिलीट करिए. 0, 4, 3, -2 नजर आ रहा है. आपको 3 by 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है. 4 × 1 -2 × -2, 0 × 1 -3 × -2, 0 × 2 -3 × 4. तो सॉल्व करके एक रियल नंबर आएगा. इट विल बी अ रियल नंबर. नाउ आई एम एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग इट्स सेकंड रो. सेकंड रो के अलॉन्ग करना चाह रहा हूं मैं. तो सेकंड रो में इस एलिमेंट का क्या है? 2, 1 है तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा. इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव. तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव मैंने पहले से ही लगा लिया. तो 0 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. तो इसका रो और कॉलम डिलीट करा. क्या नजर आया? ये बचा -1, 3, -2, 1. इसको करना है कॉलम और रो को डिलीट करा. तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गए. 2, 3, 3, 1 नजर आ रहा है. ये रहा. -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये रो और कॉलम को डिलीट करा. 2, -1, 3, -2. ये तो हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा और ऐड करा.
कोफैक्टर इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या था फर्स्ट रो में, इसका पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव था। सो दिस इज द मेथड। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करा, तो ये एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू -30 आ गई, इसकी वैल्यू भी -30 आ गई। So to have a good on hand, you do at least 5 to 6 3x3 determinant solution, जब भी आप आगे की क्वेश्चन कर पाएंगे। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स लीजिए आप तीनों और उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। मान लिया थर्ड रो के अलॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो सी बात है, मैंने बताया था ये कितना है, ये आपका 3 + 1 मीन्स इवन, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इन एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। So this is the method to solve a 3x3 determinants. Now after that we have to do some properties for the solution of determinants. Determinant को solve करने के लिए short तरीके से कुछ properties होती हैं, as we have done in the elementary transformation to find the inverse of the matrices. Similarly we have some properties to solve the determinants, and by using the property, the solution of the determinants becomes somewhat very easy. So there are 5 to 6 properties are there to solve the determinants by using these properties. Now you have to do it very carefully. एक बार आपको learn करना है, but you will have a good hand on these properties when you do the questions of the next exercise by using this property. Then you will have a good hand on it. क्वेश्चन करने के बाद इन प्रॉपर्टी पर आपका you will have a good hand on it. कई सारे क्वेश्चन करने के बाद ही इस प्रॉपर्टी पर आप बहुत अच्छी तरह से कमांड कर पाएंगे। So first of all, let us see the properties. Now the first property is the value of the determinant remain same. डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है अगर रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर लें। ये रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज का मतलब है आप डिटर्मिनेंट को उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ओरिजिनल और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल दिस, लेट अस टेक दिस 2 3 4 5, मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज क्या होगा इसका, 2 3 कॉलम और रोज, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। So the value of the determinant remain unchanged if rows is column into rows are interchanged to column and column to rows. Second property is if any two rows और कॉलम, जो प्रॉपर्टी हम रो में बता रहे हैं वही कॉलम में भी लगती हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। अगर कोई भी रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के आगे माइनस का साइन लगा दीजिए, चेंज कर दीजिए उसका साइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया, इस डिटर्मिनेंट में मैंने कौन सी रो इंटरचेंज करी हैं, मैंने यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज करी है, फर्स्ट और थर्ड। इस टाइप की प्रॉपर्टीज आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी करी थी। तो आई इंटरचेंज है फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करा, नो आई थिंक सेकंड और थर्ड करा, 4 और फर्स्ट और सेकंड करा इंटरचेंज, तो माइनस का साइन आ गया। मैंने एक बार और कर दिया, यहाँ पर मैंने कौन कौन से इंटरचेंज करी हैं, यहाँ पर मैंने सेकंड और थर्ड इंटरचेंज करी है, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करा, एक और माइनस का साइन लगा दिया, तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो इंटरचेंज करने पर रोज और कॉलम की कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। इफ ईच एलिमेंट ऑफ द टू रोज और कॉलम डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय a। अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है एलिमेंट, लेकिन इन डिटर्मिनेंट इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर पहली रो को मैंने a से मल्टीप्लाई करा, दस a से, एक ही रो को, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई का मतलब है अगर इसको आप a से मल्टीप्लाई करें तो बाहर डिवाइड कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, या तो ऐसे लिख लीजिए अगर नाम नहीं दे रखा डिटर्मिनेंट को। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर तो बाहर a से डिवाइड कर लीजिए, एक रो या एक कॉलम। सिमिलरली मैंने अब सेकंड रो को b से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधी बात है बाहर डिवाइड कर दूंगा। थर्ड रो को मैंने c से डिवाइड कर दिया तो बाहर यहाँ पे डिवाइड करा है c से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, तो उल्टा हो जाता है। रोज और कॉलम्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई करा है मैंने तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई हो गया। दिस द प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ आफ्टर दैट
property number 5, if some or all elements of the row or column determinant are expressed as a sum of two or more elements, then the determinant can be expressed as a sum of the two or more. थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन इसको एग्जाम्पल देके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. लेट अस टेक दिस डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट को हमने ले लिया, यहाँ पर प्लस का साइन है इन दो एलिमेंट्स में, तो हम इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. वी कैन ब्रेक अप इनटू टू डिटर्मिनेंट्स. इस प्लस का साइन को तोड़ करके बीच में प्लस का साइन बनाइए और दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा. पहला तो कैसे लेना है, ए डी जी बी ई एच सी एफ जी, इसको छोड़ देना अल्फा बीटा गामा को पहले में. दूसरे डिटर्मिनेंट में अल्फा बीटा गामा ले लेना है, अल्फा बीटा गामा, तो डी ई एफ जी है. नीचे वाले दो सेम रहेंगे, तो पहली रो को ब्रेक कर दिया हमने दो में. सो लाइक दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5 इन विच इफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस एज अ सम और टू मोर एलिमेंट्स. अगर ये तीन होते प्लस थर्ड और होता तीन डिटर्मिनेंट बन जाते. सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.